वेलकम टू द मेरा वाइट एरोप्लेन ट्रैवलर्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं नॉर्थ कैंपस के प्रासर में बैठा हूँ। तो मेरे साथ जो मेरी कलीग्स है डॉक्टर फातिमा। फातिमा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत कीमती समय दिया हमें। इससे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फातिमा को मैंने कल रात में कॉल किया था और फातिमा से मैंने मुझे बोला कि मुझे पॉडकास्ट कर रहा है फेमिनिज्म के ऊपर। उन्होंने स्पेशली फातिमा ने एग्री किया और मुझे बुला लिया। तो आज हम जो छोटा टॉपिक्स है बेसिकली आज शुरू से लेकर एंड तक जो हम बात करने वाले हैं वो है सिर्फ फेमिनिज्म के ऊपर। तो मेरे साथ मेरी जो कलीग हैं वो आईसीसी ड्यूक की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फेमिनिज्म के ऊपर क्या हम बोल सकते हैं, तो इसलिए मैंने उनको न्योता दिया है और आज वो आके हमारे सामने बोलेंगी। तो वेलकम मेरे छोटे से पॉडकास्ट में फातिमा। नाइस टू मीट यू। सो नाइस मीटिंग यू टू। बेसिकली फातिमा, अक्सर आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, राइट? और मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल डे बाय डे आप देखते हो कि सोसाइटी चेंज हो रही है, ठीक है, एज वेल एज हर किसी का कंसेप्ट चेंज हो रहा है। लेकिन जो मैंने अपने जांच पड़ताल में पाया है या मैंने अभी सर्च किया है तो एक वर्ड हमारे सामने आता है फेमिनिज्म। ठीक है, तो आप प्लीज अपने ओपिनियन, अपनी राय मेरी ऑडियंस को बताएं कि रियल में फेमिनिज्म क्या है। फेमिनिज्म का मतलब ये है कि इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि वुमन ऊपर है और मैन नीचे, ये नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब है इक्वालिटी होना चाहिए समाज में। देयर शुड बी इक्वालिटी इन सोसाइटी अमंग ऑल जेंडर्स। देयर शुड बी इक्वालिटी फॉर women, for men as well as people of other genders. There are a lot of transgender and gender non-binary people living among us. There should be respect and dignity for them also in their lives. The reason why it's called feminism is because historically women, mahila, aurat, they have been oppressed and they have been confined to their homes, the four walls of their homes. Instead of that, women should be empowered to do things in society that they want to do. They should be allowed to earn income on their own. They should be having the freedom to spend their income the way they want, live life the way they want, without being bound by any other restrictions. इतना ही है फेमिनिज्म का मतलब। तो आपने बताया फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी, चाहे वो मेन में हो वुमेन में हो। अगर एज अ ह्यूमन बीइंग आपको पता है कि हम पेट्रियार्की समाज से आते हैं, इंडिया में पेट्रियार्की समाज ज्यादा काम करता है पेट्रियार्की। तो मुझे जानना है कि अगर एक मेन है, अगर उससे बोला जाए कि फेमिनिज्म आपके लिए क्या है, तो आपको क्या लगता है एक फेमिनिज्म का वर्ड एक मेन क्या समझता है? हमारा स्पेशली कैंपसेस में और सोसाइटी में भी बहुत सारे लड़के लोग ये समझते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब है कि वुमेन हमारा ऊपर है। नहीं, ऐसा नहीं है। The literal meaning of feminism and historically what feminist movement has taught us is that there should be equality. Like everybody should be allowed to do what they want to do irrespective of what their gender is. आप जेंडर का ऊपर इतना restrictions क्यों रख रहे हैं? यही है फेमिनिज्म का क्वेश्चन। Why should you restrict somebody just because they are not of the same gender as you? Just because she is a woman? Why do you want to restrict her from doing what she wants to do? Right, इतना डिफरेंशिएट क्यों करना चाहिए? Like if girls want to live their lives the way they want, why do you have to say that नहीं लड़की लोग ये नहीं करना है, लड़का लोग बस ये करेंगे? Like ये क्यों करना है? A lot of boys also want to do a lot of things that are not allowed for them to do. There are traditionally feminine professions, traditionally masculine professions. There are a lot of boys who like doing modeling or they like being into culinary arts, cooking and all of that. But समाज में एक stereotype है कि नहीं, ये लड़के लोग ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये feminine profession है। Why are we dividing society on the basis of gender? That is what feminism opposes. Like let individuals be individuals, let them do what they want to do, and do not oppress people because of their gender. जेंडर के आधार पे ओप्रेस मत करो लोगों को। जिनको जैसे जीना चाहिए उनको जैसे जीना देने दो। I mean, उसका क्या? तो आप ये कहना चाह रही है कि जैसे आज हमारे समाज में, ठीक है, जेंडर के ऊपर सबसे बड़ा
वो माना जाता है कि हाँ ये सिर्फ जो फेमिनिज्म है वो जेंडर के अगेंस्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल मेन के अगेंस्ट है। ठीक है, अक्सर मैंने सुना है, मैं अभी भी आपने आई थिंक मैं आपके सामने गाइस एक मूवी का जिक्र करूंगा, मुझे लगता है कि वो मूवी सोसाइटी के लिए बनी है जिसका नाम है किया एंड का मूवी है, जिसमें अर्जुन कपूर और करीना कपूर है, राइट। उसमें दिखा रखा है जैसे आज की सोसाइटी में सिर्फ मैं हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब मेरा क्या है कि जिस पैट्रियार्की सिस्टम में सत्ता में मेरा जन्म हुआ है तो वहां पे हमेशा मर्द सत्ता समाज रहा है, राइट। तो अक्सर क्या है कि हम जो है झाड़ू नहीं लगा सकते, कुकिंग नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी नाक कट जाएगी, रो नहीं कर सकते, आप रो नहीं सकते, मैन जो है बहुत हार्ड है। तो क्या आपको लगता है कि ये फेमिनिज्म का एक पार्ट है या इससे अलग सोचना चाहिए हमारे सोसाइटी के लोगों को? आपको क्या लगता है? See, feminism is good for men also. जी, because ये like boys should not cry और बॉयज कुकिंग नहीं करना चाहिए, और बॉयज मर्द होता है, अब रोना मत, और यू नो हाँ झाड़ू नहीं लगाना है, लाइक कुकिंग नहीं करना है। अरे भाई कुकिंग बेसिक लाइफ स्किल है, लाइक यू एवरीबॉडी शुड नो कुकिंग, मेन वीमेन, ट्रांसजेंडर्स, जेंडर नॉन बाइनरी पीपल, हर किसी इंसान को कुकिंग आना चाहिए, लाइफ स्किल है, राइट। बट मेनी टाइम्स बॉयज आर टोल्ड यू शुड नॉट डू दिस बिकॉज दिस is a woman's job. Exactly. हाँ, बिल्कुल सुनने के लिए आता है। Yeah. So that kind of takes that skill away from boys also, right? How is that going to help them in life? They are taking away a skill from them. That's not going to help them also. And लड़कों के ऊपर ये प्रेशर भी आता है कि you know if you are 24, 25 अभी कमाना शुरू करो और आप घर संभालना है अभी, like you are the man of the house kind of attitude. Like why does that happen? It is because of this patriarchal idea that you know men are protectors, men are the head of the family. No, everybody in the family after a certain age they have to take care of the family, whether you are a man or a woman. But patriarchy puts this pressure on men to take all the burden on themselves, right? So feminism reduces that burden on men also. Feminism says that women are also capable of doing all of this. Just give them the space to do it. It's not that women are not capable of doing anything. I can do the same things that my brother can do, right? Exactly, like I can go out and work, I can bring in money, like and he should be doing the same things that I am, or I am expected to do. He should also be expected to do the same things. बिल्कुल So हर जेंडर के लिए फेमिनिज्म अच्छा है, बिकॉज दैट इज द आइडिया ऑफ फेमिनिज्म इन इटसेल्फ। लेकिन जो एक सोसाइटी में स्टिग्मा बना हुआ है, जो अक्सर मैं सुनता हूँ, बेसिकली लोगों से भी सुनता हूँ, इवन मेरी जो ऑडियंस है वो भी कहते हैं कि जो फेमिनिज्म है वो एक मेन अगेंस्ट है, ठीक है। तो आप इस बात को किस टाइप से एक्सप्लेन करोगी मेरी ऑडियंस के कि ये क्या सही है, ये जो स्टिग्मा लगा हुआ है या लोगों ने धारणा बना रखी है कि ये मेन अगेंस्ट है? See, first of all, जो लोग ये बोल रहे हैं that feminism men के अगेंस्ट है, जी जी, अब किस चीज में बोल रहे हैं? Like what is making you say that? Like what did feminism do to you? It is because of feminism that you are able to sit in the same classroom and study with fellow female classmates. उससे पहले girls were not allowed to study also, like women had to come out and fight so that they can go and study. This is the reason why you have female colleagues. The reason why I'm able to sit here as Jitendra Bhai's colleague is because feminism fought on the streets. Right. ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फेमिनिज्म बस यू नो एक तरीके का लड़की लोग करते हैं, दैट ओनली सम गर्ल्स आर फेमिनिस्ट. नो, एवरी वुमन, एवरी मैन हु बिलीव्स दैट women belong in the society and women should be earning and women should be there taking the same space as men, they are doing feminism only. इसका मतलब ही है feminism. If you don't like feminism, it means you do not want females entering the workspace. You do not want women sitting next to you and studying. Like if you're against feminism, you're against that also. It's not against men. The only idea of feminism is to make sure that you are not discriminated on the basis of your gender. Exactly. वही है feminism. It's not against men. Okay. तो फातिमा, एक चीज और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जो अक्सर पूछा जाता है, मॉडर्न फेमिनिज्म और सोशल मीडिया की फेमिनिज्म में क्या अंतर है आज के टाइम पर? आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, राइट? क्या आजकल की जो लड़कियां दिखा रही है कपड़े खोल के, वो फेमिनिज्म है, अपने आप को फ्रीडम दिखाना चाह रही हैं, या हम उसको बोलते हैं नहीं वो फेमिनिज्म नहीं है, एक सभ्य है, एक सभ्यता में रहना और एक इक्वालिटी देना वो फेमिनिज्म है?
आप अपना ओपिनियन बताइए। See, the thing is, the understanding of feminism that you should have freedom of choice, irrespective of your gender. ठीक है? जी। Like it is not on me to judge क्या अच्छा फेमिनिज्म है, क्या बुरा फेमिनिज्म है. हाँ. To each their own, Yeah, right? हाँ. Because it is about freedom of choice. To come study is my choice. To come work is my choice. To come earn for my family is my choice. The same way to wear what I want is also my choice. Yeah. To wear what you want is your choice. Your है ना? choice, yeah. So feminism का मतलब ये है कि irrespective of your gender, you should have the right to make the choice that you want in life, Yeah. as long as it's not hurting anybody else. ओके आप किसी को hurt नहीं कर रहे हैं, जी then why बिल्कुल। can't you make choice that you want to choose, है ना? Yeah, So I don't think that there is anything like good feminism or bad feminism. Okay. Pseudo feminism होता है, like बहुत सारे लड़की लोग और लड़का लोग एक आके बोलते हैं कि मैं feminist हूँ, but in actuality they hurt women. And they Okay, yeah, exactly, they देखा do गया। not stand up for women when they are suffering in front of them. Exactly, Like, yeah. तो सोशल मीडिया में फेमिनिज्म हाँ। बोल के कुछ नहीं होगा. होता। Like अगर आपका like in front of you, if a woman is suffering, if a girl is suffering, and if you are not helping her, Yeah. then क्या है फेमिनिज्म? फेमिनिज्म का मतलब है कि you stand with each other, you stand with the oppressed women of the world, है ना? Yeah, So बस exactly. सोशल मीडिया में ये करना सही नहीं है, सही नहीं है। but again that's people's choice, है ना? Yes, But it people's should go beyond social media. ग्राउंड में आके काम करना है. ओके ये कंसेप्शन होता है, ठीक है फातिमा, के जो सबसे बड़ा समाज में है कि हमारा जो समाज है वो आज औरतों को पूरी तरह से फ्रीडम दे दिया है, तो उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। औरत आज के टाइम पर गलत फायदा उठा रही है, आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि गलत फायदा उठा रहे हैं. ठीक है, सी हर कम्युनिटी में अच्छा आदमी होता है, बुरा आदमी भी होता है. देयर आर मेनी पीपल हु टेक एडवांटेज ऑफ लॉस, ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि लॉस नहीं होना चाहिए, है ना? That's not the point. There are good people everywhere and bad people. It's not like सारे औरतें अच्छे लोग हैं. नहीं, it's not like that. But the idea is about historic oppression. Women have been historically oppressed. Yeah, So it is the responsibility of a developed society, Okay. a progressive society, to help women out of that oppression. In Okay. that, there will be many people who take advantage of the situation. That exists in any community, not just gender. You take any community, there are people who take advantage of situations. But that doesn't mean that their historical oppression is invalidated. तो आप ये कहना चाह रही हैं कि औरत इतिहास से ही औरतों को दबाया गया है, ठीक है? Exactly. जिसके चलते वो अपना गुस्सा दिखाती हैं या अपने उनके माइंड में चीजें कि मर्दों ने हमारे साथ किया तो हम भी ऐसा करें। आप ये समझाना चाह रही हैं बेसिकली हमारी ऑडियंस को? जी। No, that is Then- not what I think. I think there are exceptions. Okay. I'm not telling that all women are that way. Yeah, I am telling that there are exceptions in people who do things that are not ideal, but that doesn't mean you portray an entire community of women as, you know, now they have gotten everything and now they're taking advantage of the situation. Okay. See, because there are obviously bad people among Okay. women also, but that doesn't mean that, you know, all women are bad. Generalize nahi karna chahiye hame. जी, That जी, is the जी. problem. Okay. And even now, if you see, many girls are still not able to come to college and study. And Yeah. even if they come to college and study, if fee hike happens, then they are the first ones to drop out. क्योंकि Okay. उसका फैमिलीज को लड़कियों का एजुकेशन में इन्वेस्ट करना इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली। या मैरिज करना है, dowry शादी देना ब्याह है, करना है, डोरी देना है, और समाज में एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करना है, स्टिग्मा लग जाएगा। See, so there is that issue also. There are still a lot of girls that are not able to come and access education. Right? There are many women who are not able to go for jobs because their family is still regressive and conservative. है ना? Okay. So the idea is to change society so that all these women can also be part of the society and workforce. If our country has to develop, everybody has to be part of the workforce. कितना unemployment है? Because people are not being part of the workforce, our country is still going backward. No? So why do you want to keep women also away? Like, empower them to come for the workforce. No. So I think that this narrative that अभी women को सारा freedom है और अभी overuse हो रहे हैं और exploit हो रहे हैं, no, I think it's a completely wrong narrative. तो आप ये नहीं मानती कि जैसे आज की गवर्नमेंट है, ठीक है, जिस टाइप से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं वो वुमेन के सपोर्ट में आ रहे हैं, राइट? Yes. आपने देखा होगा और मैं भी देखता हूँ न्यूज में एज वेल एज सोशल मीडिया पे और Yes. न्यूज पे भी। जैसे अभी आपको पता होगा केरल में, आपको पता है केरल की गवर्नमेंट ने ये करा है कि जितने भी यूजी तक
एजुकेशन है वो फ्री कर दी है। Free कर दिया। तो वेरी वेलकम, आपके लिए इतना अच्छा Definitely, डेफिनेशन है कि of अब course. सारे बच्चे पढ़ सकेंगे। Yes, ठीक है, exactly. तो मुझे क्या लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ये चीजें करती है तो ये आज फ्रीडम दे रखी है वुमेन्स को हर चीज करने के लिए और उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, तो क्या जो भविष्य में फायदा उठा रहा है वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक्सेप्शनल एग्जैक्टली, मैं तभी आपसे राय पूछा कि आपका ये मानना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्शनल है, कुछ लोग हैं सोसाइटी में और कुछ लोग नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है, एक्सेप्शन बिल्कुल करते व्हाई हैं। डू वी हैव टू रिड्यूस एन एंटायर कम्युनिटी ऑफ पीपल टू जस्ट few people who are doing bad? या Like that is not how we should view history. No, history should not be viewed in generalizations. है ना? We should understand how historic oppression happened. And you are telling that laws have given everything, government has given anything, but समाज भी है ना, सोसाइटी भी है, सोसाइटी इम्प्रूव होना चाहिए, माइंडसेट इम्प्रूव होना चाहिए, बिकॉज बाय पेपर बाय लॉ एजुकेशन इज एक्सेसिबल फॉर एवरीवन. But how many girls are actually able to access education? And when fee hike happens, fees बढ़ रहे हैं, हमारा यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सारे यूनिवर्सिटीज में फीस बढ़ रहे हैं. Who are the first ones to drop out? And it is more often than not women, because families don't want to invest in women's education. Okay, it is a fact, है ना? Exactly fact. So let us take attention away from these exceptions. And see, society is always interested in talking about exceptions. But let's talk about history. Let's talk about where women stand as of now. Exactly. And it is the responsibility of the government to take the society forward. तो मेरा जो मैं समझ पाया हूँ आपकी बातों, जैसा आपने आंसर दिया, आप ये कहना चाह रही हो कि सोसाइटी में परिवर्तन की जरूरत है, राइट? एग्जैक्टली. गवर्नमेंट से कितने भी रूल्स बता दे, हाँ, सोशल इंफॉर्मेशन फीमेल के लिए होना चाहिए, तब हम कहेंगे इट इज ए फेमिनिज्म. ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे यूथ, हम जैसे यूथ जो है, जब फेमिनिज्म के बारे में सुनते हैं कि भाई वो लड़की ऐसी है, वो लड़की वैसी है, तो कभी कभी ये ख्याल भी आता है कि माइंड में, यार अगर हम फेमिनिज्म को सपोर्ट करें भी तो क्या वो हमें रिट्रीट करेगी, दोबारा से हमारे पास अटैक करेगी? क्यों डर लगता है आज के यूथ को भी कि हाँ भाई हम किसी लड़की से बात भी करेंगे या हम उसके सपोर्ट के लिए भी, क्या भरोसा वो हमारे पर गलत ब्लेम लगा दे? ये क्यों माइंड में आ रहा है सोसाइटी? ये है ना मिस इन्फॉर्मेशन. मीडिया, कल्चर, एवरीबडी इज टेलिंग यंग मेन that their enemy is women. Their enemy is not women. Women are their counterparts. Women are their peers, their classmates, their co-workers. How are women hurting them? Women are not hurting them any more than a fellow man is hurting them. Right? Exactly. Like your enemy is not women. Your enemy is. लेकिन सोसाइटी में तो बनाया जा रहा है ना. बनाए जा रहे हैं. वो चेंज करना हमारा जिम्मेदारी है. हमारा जिम्मेदारी. Exactly. We are people in university. We have the privilege to be in the university and have this discourse. It's a privilege. Yeah, exactly. Now it's our responsibility to take it to other people, like how you are doing through your podcast. And so women are not the enemy of men, and young boys really need to realize that women are not your enemies. The system has a lot of flaws. Like if your fees is increasing, it's not because a woman is increasing, it's because the system is that way. Right? And all these like talk about हमारा ऊपर ये केस लगा देंगे and all that. Like डर लगता है लोगों को आज के टाइम में, कह रहे कि शादी भी नहीं करनी, तो डराते भी है, मीडिया डराता है. हाँ. Those are just exceptions, and that is not what you should be focusing on. If you have a sister in your family who's not able to go work, or who have to drop out of education because she is not able to pay the fees, you think that there will be 1,000 lakhs of other women like that. You don't focus on that one girl who is like filing a fake case. I'm not saying there are no fake cases, exactly. But that's not the important thing. That is the exception. Look at how the system is treating women. Look at how the education system is excluding women. That is what we have to fix. Yeah, thank you. अगला क्वेश्चन मेरा है कि जैसे हम इक्वालिटी की बात करते हैं फेमिनिज्म में, राइट? तो क्या आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या घर में और बाहर हम दोनों को सेम इक्वालिटी मिल रही है? फीमेल फेमिनिज्म को, फीमेल को हम कह सकते हैं मिलना चाहिए. That is the point. See, according to laws, everybody is equal. According to the Indian Constitution. Yes, exactly. But we are a socialist, secular, independent nation. But again, when it comes to society, what is going on? Are women actually equal in society? Many women, including myself, रात का 8 बजे के बाद I do not feel safe going out. Even now in our own campus, 8 बजे के बाद, if you see, there won't be any street lights, there won't be any
patrolling. Anybody can take you. Anybody can do anything to you. I do Yeah. not feel safe. Is that the problem of इट इज the द law? मेन पॉइंट, प्लीज गाइस नोट करना। Exactly. जो फातिमा ने बताया वो कैंपस की बात कर रही है एक्चुअली, कि कैंपस में भी आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी कोई भी गर्ल्स सुरक्षित नहीं है। राइट, आप ये कहना चाह रही हैं? Exactly. तो आप ये सोचो कि ये जो एक हमारी फ्रेंड है जो बता रही है, तो आपको खुद समझना चाहिए कि फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी बैलेंस्ड करना, आप सोसाइटी में रखना। जैसे मैंने इनसे क्वेश्चन भी पूछा, इन्होंने आंसर भी दिया है आपको कि आज कोई भी फीमेल अगर नॉर्थ कैंपस में भी अगर कहीं जाती है, राइट, उसको असुरक्षित फील होता है। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, हम जैसे यूथ को, कि प्लीज हर किसी को इक्वलिटी दें और सबको एक जैसी बहन समझे, दोस्त समझे, ताकि वो भी हमारे साथ आके हमारे समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। जैसे फातिमा, एक चीज और मैंने देखा, जैसे मैंने घर की बात करी थी, राइट, मैंने कई जगह सुना भी है, स्पेशली गर्ल्स से भी, क्योंकि मैं भी टीचर हूं, तो राइट, मैं पढ़ाता हूं, तो मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं कि लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं है, उनको साथ अनइक्वलिटी होती है। आप इस बात पे क्या कहना चाहते हैं? Definitely. If you look at, say, I'm an IC internal complaints company, Yeah, so I exactly. deal with sexual harassment complaints on a daily basis. And in the university also, if you see, university space में हम ये सोचते हैं कि सारे मर्द भी बहुत प्रोग्रेसिव है, डेवलप्ड है, जी, जी, जी। लड़कियों को हर्ट नहीं करते। No, there are professors harassing students. Yeah. There are male classmates harassing students online spaces में, classrooms में, canteen में. Like if this is the situation in university, Yeah, yeah. where everybody is having degrees after degrees, PhD कर रहे हैं लोग, but लड़कियों को harass कर रहे हैं, professors है, assistant professors, associate professors, ये mentees को harass कर रहे हैं. If that is the situation in a university like DU, imagine yeah. the situation in villages and inside विलेजेस, our homes. घरों में तो और बुरा हाल होगा जब यहाँ पर इतनी मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न सोसाइटी में आज हम जी रहे हैं, जब उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो गाइस देखो, बता सकते हैं कि वो बात सच है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी Exactly, में। and also, Chitendra, this also we have to know. There is statistics that when many girls, especially underage girls, are getting sexually harassed, more often than not, it is their own family members who are doing it. Yeah, Their uncles, exactly. their cousins. So how are women safe in their own homes? And regarding division of household work, how many young men around us are still ready to do the menial household work, Yeah. washing their own plates, cooking their own food, washing their own underwear for that matter. How many of the young men around us in our own class will do these things? They Yeah, think yeah. that it's a woman's job, their sister's job or their mother's job. या बचपन सिखाया ये गया है ना, मैंने प्रिपेयर की, बचपन से सिखाया गया है, भरा गया सोसाइटी में कि ये काम बेटा तुझे ये करना है, बेटा ये काम करना है। आज के टाइम में मैं आपको बताऊं पर्सनली, अगर आप बहन भाई की गल करें, बात करें, तो अक्सर क्या कहता है, बहन का काम क्या है, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना। लड़के का काम क्या है, बाहर जाए, चिल करे, मौज करे, वापस आए। तो ये हमारी सोसाइटी ने ही ऐसा बनाया है। अगर मैं इस बात को नो समझूं, इक्वालिटी, नो इक्वालिटी, इक्वालिटी तो नहीं है। नहीं है, So एग्जैक्टली। that is what we are trying to say. Laws में equality है. Government is preaching equality. All states, any state government you take into account, everybody is telling according to laws equality है. इक्वालिटी है यार, But समाज में नहीं है. समाज That is में नहीं exactly है। what we are telling. We are telling, yeah. हाँ. तो गाइस, फातिमा कहना चाह रही हैं, जैसे उन्होंने बताया, देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, एवरीवन आर इक्वल इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो सोसाइटी की बात कर रही है। अगर हम फेमिनिज्म की बात करें, तो आज का टाइम ये है कि हमें फेमिनिज्म का मतलब है सोसाइटी को चेंज करना, कि जो एक स्टीरियोटाइप्स जो लोग होते हैं बना लेते हैं कि हाँ भाई, लड़की का काम ये है, लड़के का काम ये है, 25 के साल शादी कर देंगे हम, राइट, फिर उसके बाद वो कुछ भी करे, फिर लड़का है कमाएगा। तो ये सब स्टीरियोटाइप्स लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी बनाई है, और इसी के सारे वो चाहते हैं कि वो चलता रहे। तो गाइस, अगला क्वेश्चन मेरा फातिमा ये है आपसे कि अक्सर जो मेन है, क्या एक फेमिनिस्ट हो सकता है या नहीं? बिल्कुल, I mean anybody एक्सप्लेन can करो be कैसे। a feminist. See, जी जी, हाँ बताइए। a feminist doesn't mean that you have to be a woman. Anybody who believes that there should be equality of genders in the society can be a feminist. Jitendra Bhai, for example, जी, you जी। said that like आपका ही घर में ये situation है कि जी, जी, sister will do all this, boys Yeah, will yeah. go out. हाँ. You think that's wrong? No. Then I you're know, a feminist. बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, so that is what a feminist is. If you are not a feminist, that means you think that women are supposed to do household chores, they're not supposed to go out and study, they're not supposed to go out and work. That is the meaning of if you are not a feminist. If you are a Yeah. feminist,
it just means that men and women can coexist in a society. Society, And they yeah, can yeah. do their own things, and Own that's things. okay. That Yeah, is the yeah. meaning of feminism. Feminism. And everybody who believes in that is a feminist. फेमिनिस्ट। तो सीधी बात है, उन्होंने सिंपल भाषा में, सरल भाषा में बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के प्रति या अपनी माँ के प्रति, बहन के प्रति इक्वालिटी समझता है या बैलेंस समझता है तो वो फेमिनिस्ट है। इट्स करेक्ट। that's तो मैं ये समझता हूँ कि गाइस जो हमारा ये पॉडकास्ट रहा फातिमा के साथ बहुत अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और इन्होंने बहुत ही सहज क्वेश्चन के आंसर दिए। मुझे अच्छा लगा फातिमा कि आपने अपना कीमती समय दिया। नाइस so टू much, Jitin. टॉक टू यू आल्सो। It was so nice और मैं talking to फातिमा you. के बारे में बता दूंगा, ये मेरे कलीग्स भी हैं, हम लोग मिलकर काम करते हैं गाइस। और दूसरी बात ये है कि नॉर्थ कैंपस की आईसीसी की रिप्रेजेंटेटिव्स है। नॉर्थ कैंपस में किसी भी गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती है किसी चीज से भी रिलेटेड, तो मेरी फ्रेंड, मेरी कलीग्स फातिमा से आके मिल सकते हो। नॉर्थ Yes, कैंपस में रहती है, ठीक है। और इनका नाम फातिमा, डॉक्टर फातिमा मैं बोलता हूँ लेकिन फ्रेंड में फातिमा है। तो आप आके इनसे कंप्लेन कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए नॉर्थ कैंपस में किसी से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरी फ्रेंड कलीग्स फातिमा से मिले। Yes, and thank you, Jitendra, for doing this. इट्स माय प्लेजर Such a good thing that you're doing, giving awareness to young people of the nation. जी जी So that जी is बिल्कुल great. ठीक। थैंक यू गाइस, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।